हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी का जिसका एग्ज़ाम हो गया बहुत ही अच्छी बात है, और जिसका बाकी है वो हमारे साथ इस क्वेश्चन की ओर रिवाइज करेंगे। बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। आपका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। आपका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर और 2 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका सही जवाब 29 अगस्त, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन है कंधार, तक्षशिला, पंजाब और फरगाना। आपका सही जवाब हो जाएगा फरगाना, आपका सही जवाब हो जाएगा फरगाना, आपका सही जवाब होगा फरगाना। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, रायपुर, बड़ोदरा और नागपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा रायपुर, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका होगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, जम्मू और कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, आपका सही जवाब होगा। गुजरात आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। आपका सही जवाब होगा राजस्थान, आपका सही जवाब होगा। राजस्थान आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है तो राज्य के राज्य वृक्ष का नाम बताएं। ऑप्शन है देवदार, चिनार का पेड़, पीपल और ताड़ का पेड़। आपका सही जवाब होगा देवदार। देवदार वहाँ का वहाँ राज्य का वृक्ष है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? ऑप्शन है वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लंदन और जनेवा। आपका सही जवाब होगा वाशिंगटन DC, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, व्हाइट क्लिफ आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित होगा? आपका ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय किस राज्य में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पेरिस, वियना, लंदन और न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब हो जाएगा वियना, आपका राइट आंसर होगा।
बियाना आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका ये होगा, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड, और एक ऑप्शन है गोवा। आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, आपका सही जवाब होगा। तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, राजस्व बंदोबस्त की महलबारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है बंगाल, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम प्रांत और मद्रास। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम प्रांत, आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर उत्तर पश्चिम प्रांत होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस राज्य में किस तारीख को हुई थी? आपका ऑप्शन है 11 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931। आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931, आपका राइट आंसर होगा। 27 फरवरी 1931 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 में विद्रोह के प्रभावित नहीं हुआ था? ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। आपका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़, आपका राइट आंसर होगा। चित्तौड़ आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका ये रहा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोडियम, मरकरी, कॉपर और आयरन। आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम, आपका सही जवाब होगा, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। वो आपको गैस का नाम बताना है। जब नींबू के रस को खाने वाले सोडे पर डाले जाते हैं तो वो तेज़ी से उत्फुल्लन होता है, तो वो कौन सा गैस होता है जो निकलता है उससे? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पनडुब्बियाँ पानी में चलती है, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी और भाप। आपका सही जवाब हो जाएगा भाप, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट और 9.5 मिनट। आपका सही जवाब हो जाएगा 8.3 मिनट, आपका सही जवाब होगा, यानी 8 मिनट 30 सेकंड आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? ऑप्शन है 1951 से 56, 1952 से 57, 1957 से 62, 1961 से 1966। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 भारत की पहली पंचवर्षीय योजना रही थी। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कांडला, मंगलोर, हल्दिया, चेन्नई या मद्रास। आपका सही जवाब हो जाएगा कांडला, आपका सही जवाब होगा चेन्नई या मद्रास, आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और ये अगला सवाल आपके सामने रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा। आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, आपका सही जवाब होगा। हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब होगा।
हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब, आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।